हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के बेसिक क्वेश्चन किए थे, तो चलिए वही उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/4। थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है, उसकी वैल्यू इसी रेंज में निकालना है। तो अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा है, मतलब कि एक साइन में दूसरा कॉस में है। तो अगर एक ही सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में इसे कन्वर्ट करके ले आए, चेंज करके ले आए, तो हम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को ही कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 0 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 4। मीन्स अपने पास आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। या अब इसको या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉस थीटा बना, तो हम लोग या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से इसे इवेलुएट करेंगे, अदरवाइज मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लेंगे। तो 4 3 जा 12 है, तो ऐसे अगर फैक्टराइज करें तो यहाँ लिख सकते हैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे तो 2 कॉस थीटा कॉमन कर सकते हैं, तो इन दोनों से फर्स्ट 2 से, तो यहाँ पर हो गया 2 कॉस थीटा प्लस 3, और माइनस 1 कॉमन कर लिया तो यहाँ पर भी हो गया 2 कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉस थीटा माइनस 1 हो गया, और यहाँ 2 कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ गए, 2 कॉस थीटा माइनस 1 और 2 कॉस थीटा प्लस 3। अब 2 कॉस थीटा, चूँकि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होती है, रेंज है कॉस थीटा का -1 टू +1, तो 2 कॉस थीटा प्लस 3 कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो इसे हटा करके हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0 लिख देंगे, सिंस 2 कॉस थीटा प्लस 3 का नेबर भी 0 है ना, यह बात। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई। 1/2 मीन्स क्या, कॉस π/3 कह सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, और कॉस है तो कॉस फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो कॉस π/3 तो 1/2 होगा ही होगा, और एक होगा कॉस 2π माइनस π/3, क्योंकि हमें 0 से 2π में ही सोचना है, इसलिए ऐसे कर सकते हैं। यहाँ हो गया कॉस π/3, और यहाँ होगा 3 2 जा 6, यानी कि 5 कॉस 5π/3। इसके में तो थीटा इक्वल टू हो गया π/3 और 5π/3। तो यही अपना आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 sin x प्लस 5 sin स्क्वायर x प्लस 8 sin क्यूब x प्लस 11 sin रेज 4x प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1। अब देखेंगे तो इसमें 2, 5, 8, 11 यह क्या एपी में है, और साइन x साइन स्क्वायर x साइन क्यूब x साइन रेज 4x यह जीपी में। इसे एजीपी यानी कि अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या एजीएस बोलते हैं, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। यह तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें जीपी का जो सीक्वेंस चल रहा है उसके कॉमन रेशियो को हम लोग देखते हैं। जीपी का कॉमन रेशियो इस सीरीज में जो है, जीपी का जो कॉमन रेशियो वह साइन एक्स है। तो साइन एक्स से इसी सीरीज को, सेम सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे और एक स्टेप शिफ्ट करके लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद वह एक ऐसा सीरीज बन जाएगा जिसका सम हम लोग निकाल सकते हैं, जो जीपी सीरीज आ जाएगा। और जीपी के इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम हम लोग निकाल सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो होता है, उसको यूज करेंगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो यह अपने पास है। अब इसी को फिर से लिख देता हूँ, 2 sin x प्लस 5 sin स्क्वायर x प्लस 8 sin क्यूब x प्लस 11 sin 4x प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू है 1। फिर क्या करना है हमें, तो जीपी में कौन सा है सीक्वेंस, साइन वाला चल रहा है, तो साइन x से मल्टीप्लाई करना है पहले वाले को और अगले स्टेप पर लिखना है। मतलब यहाँ पर 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा प्लस 5 sin क्यूब x हो गया प्लस 8 sin 4x हो गया और प्लस यहाँ पर 8 वाला 11 वाला हो गया 11, अगले स्टेप में sin 5x और प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी और इधर हो गया sin x, क्योंकि दोनों तरफ sin x से मल्टीप्लाई किए। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है आमने सामने, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 0 है, ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ 2 sin x हो गया और प्लस 5 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x, दैट इज 3 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin क्यूब x, सिमिलरली 3 sin 4x प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1 माइनस sin x, ऐसा आ गया। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सेकेंड टर्म से जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है वो जीपी में है, और जीपी में है तो जीपी मतलब ऐसा सीरीज जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स वाली बात हो रही है। तो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, यह जीपी का सीरीज होता है जिसमें फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर है। अगर ऐसा है तो इसे बोलते हैं ए बाई 1 माइनस आर। कंडीशन है कि मॉड आर लेस देन 1 होता है। तो इस कंडीशन का यूज करके, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पर इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं। तो पहले यहाँ 2 sin x मैंने लिख दिया प्लस, चाहो तो 3 sin स्क्वायर x कॉमन भी कर सकते हैं, तो यहाँ बच गया 1 प्लस sin x प्लस sin स्क्वायर x प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, और यहाँ हो गया राइट हैंड साइड में 1 माइनस sin x। या अब यहाँ हो गया 2 sin x प्लस 3 sin स्क्वायर x, और यह जो जीपी का जो सीरीज है वहाँ फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 1, कॉमन रेशियो है sin x, तो a बाई 1 माइनस आर होता है, तो 1 माइनस sin x और राइट हैंड साइड में 1 माइनस sin x है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट, या इसको राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो यहाँ हो गया 3 sin स्क्वायर्ड x बाई 1 माइनस sin x इक्वल्स टू 1 माइनस sin x और प्लस 2 sin x इधर आया तो माइनस 2 sin x, मतलब 1 माइनस 3 sin x, ऐसा हो गया। अब डिनोमिनेटर को भी हटाना है तो ऐसे लिख सकते हैं 3 sin स्क्वायर्ड x इक्वल्स टू 1 माइनस sin x इंटू 1 माइनस 3 sin x। अब इसी को हमें ब्रैकेट ओपन करना है पहले, तो 1 माइनस 3 sin x माइनस sin x इंटू 3 sin स्क्वायर x हो गया, ठीक है। और यहाँ भी है राइट लेफ्ट हैंड साइड में 3 sin स्क्वायर x, दोनों तरफ से 3 sin स्क्वायर x कैंसिल हो गया। अपने पास आया कितना
तो 0 इक्वल्स टू 1 माइनस 4 साइन एक्स, मतलब कि 4 साइन एक्स इक्वल्स टू 1, तो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ 1/4 विच इज़ पॉजिटिव, ठीक है। और साइन एक्स की वैल्यू 1/4 है जो उसके रेंज में है, -1 से 1 के बीच में आ रहा है, और पॉजिटिव भी है। तो पॉजिटिव साइन एक्स कहाँ होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब कि इसके दो सॉल्यूशंस होंगे अगर ऐसे देखा जाए तो। और अगर मैं ग्राफ स्केच करके बताऊँ 0 से 2 पाई के बीच में, तो यह ऐसे होगा ग्राफ। अब अगर 1/4 की बात करें तो 1/4 यहाँ पर हो सकता है, तो इसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे, एक जगह यहाँ पर और दूसरी जगह यहाँ पर P और Q पर कट किया, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इसके 2। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल्स टू 2, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।